Hello friends. So दोस्तों, today we are going to solve one more problem of sequence and series. शायद आपको याद होगा हमने जो प्रॉब्लम लिया था 3 टर्म्स वाला, शायद इससे 2-3 वीडियो पहले की बात है। जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं उसी में लिया है। बस उसी में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर 3 टर्म्स है तो क्या अज्यूम करना है टर्म्स को, और 5 टर्म्स है तो क्या अज्यूम करना है। उसी मेथड को यहाँ पे अप्लाई करना है। 5 नंबर्स, कितने 5 नंबर्स चाहिए in GP such that their product is what? Product of all 5 numbers is what? 1024. 1024. And fifth term is a square of the third term. Fifth term is a square of the third term. These two conditions are given and we have to find 5 terms. देखते हैं. Let 5 टर्म्स का अजम्पशन आपको याद होगा कल, मिडल टर्म ए लेनी है, ऑड टर्म्स है ना, तो मिडल टर्म ए लेनी है और आर का रेशियो रहेगा हर एक में। ऑड अगर होता है ऑड तो मिडल टर्म ए नहीं होती, मिडल टर्म रहते हैं 2, एक ए आर एक ए अपॉन आर और आर स्क्वायर का रेशियो होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं 5, सो मिडल टर्म ए है, फिर यहाँ पे ए आर आएगा, फिर यहाँ पे आएगा ए अपॉन आर, 3 हो गए, फिर यहाँ पे आएगा ए आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा ए अपॉन आर स्क्वायर। बी द टर्म्स इन जीपी। हो गए 5 टर्म्स हमने अज्यूम कर लिए। अभी कंडीशन क्या है? देयर प्रोडक्ट इज 1024। प्रोडक्ट क्या है इन पांचों का? 5 टर्म्स का प्रोडक्ट। सो देयरफॉर यहां से लेते थोड़ा जगह बाकी रखते, ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू प्रोडक्ट ए अपॉन आर इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ ऑल 5 टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स, जितने भी टर्म्स हमने अज्यूम किए हैं, जितने भी टर्म्स रिक्वायर्ड है 5 टर्म्स इन जीपी, उन सब का प्रोडक्ट कितना है? 1024। दिस इज गिवन फर्स्ट कंडीशन। और फिर सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो फिर आगे जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये आर ए आर कैंसल, ए आर स्क्वायर कैंसल, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन हो जाएगा, कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया। बचा क्या यहाँ पे? ए रेज टू 5 कितना? 1024। ए रेज टू 5 1024 है। अभी 1024 जाना पहचान नंबर नहीं लग रहा है। शायद ही आपने मैथ्स में दिलचस्पी ली होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, तो कहीं ना कहीं आप इस नंबर से टकराए होंगे 1024। नहीं टकराए तो मैं याद देता हूँ, हमने जो फर्स्ट वीडियो लिया सीक्वेंस एंड सीरीज का, जिसमें स्टोरी बताई थी आपको, उस स्टोरी में भी ये नंबर आया था। याद आया? हाँ, 2 के मल्टीपल में है, 2 के मल्टीपल में है, 2 रेज टू है, क्या है 2 रेज टू? 2 रेज टू 104 मतलब 2 रेज टू 10। कितना है? 2 रेज टू 10। 2 रेज टू 10 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1024। तो 2 रेज टू 10 यहाँ पे ए रेज टू 5 है, तो अभी 2 रेज टू 10 को चेंज करना पड़ेगा। 2 स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 5, 5 2 10, वैल्यू वही है। हमने स्प्लिट किया, एक्सपोनेंशियल ब्लॉक को यूज किया। A raised to m bracket raised to n, that is a raised to mn. Clear? 2 raised to 10, that is 2 raised to 2 bracket raised to 5. अभी both have same power, so we can equate their base. A is equal to, यहाँ पे पूरा बेस आएगा 2 square. That means A is equal to what? 4. ये आ गई A की वैल्यू। देखिए बहुत आसानी से पहले कंडीशन से हमें एक वैल्यू मिल गई। एक कितने वैल्यूज निकालने हैं? ये 5 टर्म्स अगर हमें सॉल्व करने हैं, लिखने हैं, तो हमें क्या क्या चाहिए? एक तो ए चाहिए, दूसरा आर चाहिए। श्योर है कि सेकेंड कंडीशन से आर मिलना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे जगह कम है, इसलिए पास होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है? फिफ्थ टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5 ये वाली है, हमने इस ऑर्डर से लिया है ना, तो ये फिफ्थ टर्म हो गया। फिफ्थ टर्म क्या है? इज अ स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म। थर्ड 1 2 3 थर्ड टर्म का क्या है? स्क्वायर है। फिफ्थ टर्म ये है ए आर स्क्वायर। फिफ्थ टर्म सिंगल ए है एंड फिफ्थ टर्म इज द स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म, तो स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म। क्लियर? देखिए
अभी पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए गया स्क्वायर में से ए गया, ए वहां पे डिवाइड करेगा ना, ए स्क्वायर अपॉन ए, तो ए से ए स्क्वायर को डिवाइड होगा तो ए आ गया। Therefore r square is equal to a, but we have value of a, हमारे पास है वैल्यू, हमने निकाली है, कितनी है 4, तो 4। अभी 4 क्या है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर है, मतलब r की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अभी r भी मिल गया हमें, हाँ लेकिन r की वैल्यू 2 हो सकती है, बराबर है, प्लस माइनस क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस, इसको तो ध्यान ही दिया, r की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी, तो एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके हमारे आंसर्स आ सकते हैं। देखते हैं तो क्या आएंगे, कहीं पे दिया तो नहीं ये पॉजिटिव नंबर चाहिए या ये नेचुरल नंबर चाहिए, पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना, ठीक है। तो अभी नंबर्स क्या आएंगे, देयरफॉर द जीपी इज, जीपी क्या है, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए क्या है 4 अपॉन, पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, या तो 2 लेना है या तो पॉजिटिव लेना है। अगर हम a की वैल्यू 4 लेते हैं और r की वैल्यू 2 लेते हैं तो फर्स्ट आएगा a अपॉन आर स्क्वायर, 4 अपॉन 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, सेकेंड a अपॉन r, तो 4 अपॉन r मतलब 2, फिर a, फिर a r, 4 2 जा 4 इंटू 2, फिर a r स्क्वायर मतलब 4 इंटू 2 का स्क्वायर, दिख रहा है क्या आपको, नहीं, ठीक है, थोड़ा सा इसी को घुमा देते हैं तो आपको दिख जाएगा, देखिए 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना गया, 4 इंटू 2 का स्क्वायर। अभी तो टर्म्स क्या बनेगा, 4 4 कैंसिल, 1 4 अपॉन 2 2, ये 4 2 जा 8 और ये 2 स्क्वायर 4 4 4 जा 16, ये आ गए 6 टर्म्स इन जीपी, 6 टर्म्स इन जीपी। अभी 5 टर्म्स इन जीपी, 6 कहाँ से आ गया, नहीं 5 टर्म्स इन जीपी, 5 टर्म्स ही चाहिए, 5 टर्म्स ही लिए हमने, ठीक है। अभी अगर हम a की वैल्यू 4 लेते हैं और r की वैल्यू सेकेंड वैल्यू क्या है -2 लेते हैं तो क्या आएगा, तो a अपॉन आर स्क्वायर, r का स्क्वायर निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, तो फर्स्ट टर्म तो सेम आएगी 4 अपॉन 4, सेकेंड a अपॉन आर 4 अपॉन, अभी यहाँ पे सिंगल आर है ना तो -2 आएगा, ए तो सिंगल ही है, ए आर यहाँ पे भी 4 इंटू -2 आएगा, और फिर ए आर स्क्वायर है 4 इंटू फिर से 4 आएगा, पॉजिटिव आएगा, आर स्क्वायर है ना, तो 4 4 कैंसल, 1 यह आ गया -2, यह आ गया 4, यह आ गया -8, यह आ गया 16, अल्टरनेट आएंगे निगेटिव साइंस। देखिए निगेटिव अगर रेशियो होता है तो सारे टर्म्स निगेटिव नहीं आते हैं जीपी में, अल्टरनेट निगेटिव आते हैं, ये बात भी ध्यान में रखिए। तो इस तरह से हमें ये 2 जीपी मिल गए हैं बिकॉज ऑफ 2 वैल्यूज ऑफ आर, क्लियर। हाँ, अगर यहाँ पे दिया रहता है कहीं पे भी जीपी नेचुरल नंबर्स है या फिर जो टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर्स है या कहीं पे जिक्र होता तो बात अलग थी, लेकिन जिक्र नहीं है तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऑप्शंस देने पड़ेंगे। ये हमेशा होगा, आर की वैल्यू आपको या तो पॉजिटिव आएगी या तो नेगेटिव, या फिर रेसिप्रोकल में आएगी और सिंपल भी आएगी और उसका रेसिप्रोकल भी आएगा, तो इस तरह से दोनों वैल्यूज आ सकते हैं हमेशा, और हमें इस तरह से दो जीपीज बनानी पड़ सकती है। तो दोस्तों समझ में आ गया, देखिए क्या क्या किया, जीपी 5 टर्म्स ले लिया, 5 टर्म्स का ये पैटर्न है, ध्यान में रखिए। अब XY Z ABCDE या XY Z कुछ भी मत लीजिए, नहीं तो घूमते रहो, जाके ढूंढते रह जाओ, ये पैटर्न है, इसी पैटर्न से आएगा, इसी पैटर्न से सिंप्लीफाई होगा, आंसर मिलेगा। वो आंसर सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड कंडीशन में, तो सेकंड कंडीशन का आंसर आएगा आर का, और फिर आपको जस्ट क्या निकालना है, जीपी के टर्म्स निकालने हैं। अच्छा लगे, समझ में आया, खुद सॉल्व कीजिए, कॉपी मत कीजिए, और खाली वॉच किया वीडियो हो गया नहीं, दिमाग में नहीं जाता, मैथ्स की प्रोसेसिंग होनी पड़ती है दिमाग में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा है वीडियो देख लिया हो गया स्टडी, वीडियो देखने से स्टडी नहीं होता है, आपको खुद सॉल्व करना है, आपका माइंड चलना चाहिए। जब आपका माइंड वर्क करता है सॉल्व करते वक्त, आप जब सोचते हो तो ही वो प्रोसेसिंग होती है, और तो ही ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, जिम बन जाता है मैथ्स आपके ब्रेन के लिए, और तभी मैथ्स ध्यान में आता है, परमानेंटली ध्यान में भी रहता है। तो सॉल्व कीजिए, अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आने वाली वीडियोस के। ये सब इजी प्रॉब्लम्स लेते हैं, बाद में जेईई की शुरू कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।